हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। इसमें हमने लास्ट वीडियो में बोर्ड और बोर्ड की ड्यूटीज़ के बारे में भी समझा था। अब हम चलते हैं कि कब किसी चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा और उसको ट्राई किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मे बी ट्राइड एज एन एडल्ट। कब किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एडल्ट ओनली कब ट्रीट किया जाएगा, जब या तो वो पहला उसमें जो कंडीशन है कि कब किसी चाइल्ड को एज ए कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को एडल्ट ट्रीट करने के लिए पहली कंडीशन है वो 16 साल के ऊपर का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बता दिया गया है कि उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया हो। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई 16 साल से कम है तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। हीनियस ऑफेंस क्या होता है? हीनियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिसमें आईपीसी या फिर किसी अदर लॉ में मिनिमम पनिशमेंट एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ की पनिशमेंट दी गई हो, तो वो केसेस में वो कहलाएंगे हीनियस ऑफेंस। और हीनियस ऑफेंस के एग्जांपल्स हैं मर्डर, रेप। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ये डायग्रामेटिक और इमेजिनरी बनाया गया है। इससे बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि सम एग्जांपल्स ऑफ हीनियस ऑफेंस आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मर्डर, रेप। तो अगर कोई 16 साल से ऊपर का व्यक्ति हीनियस ऑफेंस करता है तो उसको ट्राई किया जाएगा एज एन एडल्ट। तो ये था हमारा कब किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से हमको और ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। इसमें बताया गया है एक मंजीत नाम का लड़का है जो कि 15 साल का है। वो वीडियो गेम्स खेलता रहता था दिन भर इंटरनेट पे, और उसकी मम्मी उसको चिल्लाती थी कि वो व्यक्ति टाइम वेस्ट कर रहा है और वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और उसी से गुस्सा होके मंजीत क्या करता है, अपनी मम्मी को क्रिकेट बैट उठा के मारता है हेड पे, और उस इंजरी से उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मंजीत ने कौन सा ऑफेंस किया है? हीनियस ऑफेंस, क्योंकि मर्डर का जो पनिशमेंट है वो हीनियस ऑफेंस के क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। तो हीनियस ऑफेंस जब मंजीत ने किया तो मंजीत यहाँ पे कितने साल का था? 16 साल से कम का था। तो पहला क्राइटेरिया उसने मैच ही नहीं किया। मतलब कब किसी व्यक्ति को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा तो उसका पहला क्राइटेरिया है कि वो 16 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो मंजीत जो है वो 16 साल से कम था क्योंकि वो 15 साल का था। दूसरा जो क्राइटेरिया था कि उसने हीनियस ऑफेंस तो किया है, लेकिन क्योंकि पहले क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था तो इसको हम कभी भी एज एन एडल्ट ट्राई नहीं कर सकते और उसको बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा एज एनी अदर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के जैसे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में एक अर्जुन नाम का लड़का है जो कि 17 साल का है। अब ये पहला क्राइटेरिया तो मैच हो रहा है इसमें कि वो 16 साल के ऊपर का है। इसमें बता दिया गया कि उसकी जो टीचर है, अर्जुन की जो टीचर थी, उसको चीटिंग के नाम से एग्जामिनेशन से निकाल दी थी। तभी उससे गुस्सा होके अर्जुन ने उनको शूट कर दिया। किसको? अपनी टीचर को, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन से निकाला गया था। तो यहाँ पे अर्जुन, क्योंकि वो 16 साल के क्राइटेरिया को मैच कर रहा है और उसने क्या कमिट किया? हीनियस ऑफेंस। तो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे करेक्टली मैच हो रहे हैं, हीनियस ऑफेंस भी और 16 साल के ऊपर भी। तो इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है अर्जुन को। अब आगे बताया है कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति को एडल्ट के जैसे ट्राई किया जाना है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इफ अ चाइल्ड अबव 16 ईयर इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ हीनियस ऑफेंस। अगर किसी भी चाइल्ड को हीनियस ऑफेंस के लिए ट्राई करना है और क्योंकि वो 16 साल से ऊपर का है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस ट्राई कमिट किया है तो उसको एज एन एडल्ट ट्राई करना है, तब यहाँ पे जो बोर्ड होगा वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा।
जब भी ऐसा कोई उसको दिखता है जो 16 साल से ऊपर है और हीनियस ऑफेंस है, तब इस क्राइटेरिया को मैच होते ही बोर्ड जो है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा एज टू मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस और अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंस। ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाना है बोर्ड के द्वारा कि क्या वो ऑफेंस किया गया है और क्या उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उस ऑफेंस का नेचर को समझ सकता है। और ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ये ट्रायल नहीं होगा। इट इज़ ओनली अ प्रोसेस टू डिसाइड वेदर अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कुड इंडीड हैव कमिटेड सच एन ऑफेंस एंड अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कमिटिंग सच ऑफेंस। ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करने के लिए होता है कि भाई क्या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ऐसा ऑफेंस कर सकता है या उसके ऑफेंस के नेचर्स को समझने की कैपेसिटी रखता है। और ये जो असेसमेंट है, ये जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, ये कंप्लीट किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। और बोर्ड इस प्रीलिमिनरी असेसमेंट की लिमिट को बढ़ाना चाहता है, मतलब उसको और टाइम चाहिए, तो उसको रिटर्न में परमिशन लेना होगा CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। इसके बाद ये बताया गया है कि अगर प्रीलिमिनरी असेसमेंट हो जाता है और बोर्ड को ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना है, मतलब यहाँ पे बोर्ड समझ रहा है कि ये जो चाइल्ड है इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए, तब बोर्ड जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ? चिल्ड्रंस कोर्ट में। चिल्ड्रन कोर्ट क्या होगा? तो चिल्ड्रन कोर्ट जो है ये ऐसा कोर्ट है जिसको सेटअप किया गया है अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत जो चिल्ड्रन कोर्ट बनाए गए हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फिर कोई स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जो कि पॉस्को के अंदर डील किया गया है। और अगर ऐसा कोई भी कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं है तब कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दिया जाएगा, और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो एज ए चिल्ड्रन कोर्ट काम करेगा। अब हम इसको इमेज से समझते हैं। यहाँ पे ऑफेंस हुआ, चाइल्ड को लेकर आया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी और बोर्ड को लगा कि ये जो केस है ये एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना है, तो उसने उस चाइल्ड को भेज दिया चिल्ड्रंस कोर्ट में। अब आते हैं इसके आगे कि चिल्ड्रन कोर्ट का काम क्या है। अब जब कोर्ट के सामने, चिल्ड्रन कोर्ट के सामने जब चाइल्ड जाएगा तो उसके पास दो ऑप्शन आएंगे चिल्ड्रंस कोर्ट के पास। चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड आइदर, अब चिल्ड्रन कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ट्राई किया जाना चाहिए या नॉट टू बी ट्राई एज एडल्ट। तो ये जो इमेज है ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट्स के पार्ट भी है कि चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर चाइल्ड को, यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं कि जब चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा रहा है, जब चाइल्ड इक्वल्स टू एडल्ट, चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा, तब यहाँ पे जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसको स्पेशल नीड्स ऑफ चाइल्ड को देखना होगा, टीनेट्स ऑफ फेयर ट्रायल देखने होंगे और मेंटेन करना होगा चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को कोर्ट के अंदर। और अगर वंस द ट्रायल इज ओवर, इफ द चाइल्ड इज फाउंड टू कमिट द ऑफेंस, तब क्या करेगा कोर्ट? यहाँ पे सिंपल ये बताया जा रहा है कि जब भी चिल्ड्रंस कोर्ट जो होगा वो डिसाइड करता है कि इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना है, तो उसके लिए पहले ये 3 कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी होंगी। ये 3 कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद अगर लग रहा है कि चाइल्ड ने वो ऑफेंस किया है, तब कोर्ट क्या करेगा? तो इसमें ही बता दिया गया है, एंश्योर द चाइल्ड टू सेंड अ प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ only after the child turns 21 that the now an adult can be transferred to jail। यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि उसने चाइल्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, तब वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देगा उसको, और जैसे ही वो बच्चा 21 साल का हो जाएगा तब उस बच्चे को कहाँ भेज दिया जाएगा? जेल। इसके बाद ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो जब भी यहाँ पे रिफॉर्मेटिव सर्विसेज को भी उपलब्ध करवाएगा, मतलब
जो बच्चा जिसने ऑफेंस किया है उसको सुधारने का काम भी करेगा ये कोर्ट। मतलब उसके रिलेटेड भी कोई चीज़ें स्टेप्स उठानी पड़ेंगी कोर्ट को, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना होगा, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, साइकेट्रिक सपोर्ट, ये सब उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी पे प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे उसको 21 साल तक रखा जा रहा है। उसके बाद ये बता दिया गया है एंश्योर दैट देयर इज़ अ पीरियोडिक फॉलोअप, एक फॉलोअप रिपोर्ट बनाई जाएगी हर साल, किसके द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर के द्वारा, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड विल नॉट बी इल ट्रीटेड इन एनी वे। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि हर साल एक रिपोर्ट बनाई जाएगी प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा कि उस चाइल्ड का परफॉर्मेंस कैसा है और क्या वो सही से वर्क कर रहा है नहीं, और अपने आप को सुधार रहा है कि नहीं, उसकी रिफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखने का काम प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। इसके बाद ये बता दिया गया है कि जैसे ही चिल्ड्रन कोर्ट में, यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट ने उसको पनिश किया, पनिशमेंट के बाद जो चाइल्ड है वो 21 साल का हो जाता है, तब चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इस चाइल्ड को अब छोड़ देना चाहिए या उसको इन जेल में वापस रखना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। आरिफ इज़ अ 16 ईयर ओल्ड, मतलब आरिफ एक 16 साल का लड़का था जिसने, जो कि एक्यूज़ड है किस चीज़ का, रेप का एक्यूज़ड है। उसने एक लड़की का, शीला नाम की लड़की जो कि उस 9 साल की थी, उसका रेप किया था। तब यहाँ पे बोर्ड ने ये माना था कि उसको एज अ एडल्ट की जैसा ट्राई किया जाना चाहिए, और क्योंकि उसने वो 16 साल के ऊपर का था और उसने एक हीनियस ऑफेंस किया था, इसीलिए उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया गया। अब क्योंकि आरिफ ने इतना हीनियस ऑफेंस किया था, तो आरिफ को चिल्ड्रन कोर्ट ने होल्ड दैट आरिफ हैज़ कमिटेड दिस क्राइम्स, चिल्ड्रन कोर्ट ने भी माना कि आरिफ ने ये अपराध किए हैं और आरिफ कैन नॉट बी सेंटेंस टू डेथ, क्योंकि कभी भी चिल्ड्रंस में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बता दिया गया है कि डेथ और एलआई जो कि रेस्ट ऑफ लाइफ वाली पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो इसको ये तो दे नहीं सकते थे। तो जैसे ही वो व्यक्ति 21 साल का हो जाएगा, मतलब आरिफ जब भी 21 साल का हो जाएगा, तो यहाँ पे बता दिया कि जो कोर्ट है उसने ये डायरेक्ट किया कि ही शुड स्पेंड अ टर्म ऑफ 20 years। आरिफ विल फर्स्ट बी सेंट टू प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही इज़ 21 years ओल्ड, मतलब वो 21 साल तक के तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा और 21 साल के बाद वो जाएगा जेल, और जेल में उसको कितना समय बिताना होगा, तो उसको 20 साल तक जेल में ही रहना होगा। ये कोर्ट ने डायरेक्ट किया। तो ये बताया गया है इस प्रोविज़न में। अब हम जानते हैं कि चाइल्ड बी रिलीज्ड, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि अगर 18 साल के बाद रिफॉर्मेटिव में ऐसा लग रहा है और प्रोबेशन ऑफिसर ये रिपोर्ट दे रहा है कि वो रिफॉर्म हो चुका है, तब वहाँ पे चाइल्ड को रिलीज़ कर दिया जाएगा। चिल्ड्रंस कोर्ट कैन इम्पोज कंडीशन फॉर रिलीज, और जो चिल्ड्रन कोर्ट है वो इम्पोज कर सकता है कंडीशंस को कि कौन कौन सी कंडीशन उसको माननी होंगी, और अगर चाइल्ड को रिलीज नहीं किया जा रहा है तो उसको जेल में भेजा जाएगा फॉर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब टर्म टू स्टे। ये एग्जाम्पल जब अभी हम पढ़ रहे थे कि जो आरिफ था व्हेन ही इज़ 21, और चिल्ड्रन कोर्ट ने असेस किया कि जो आरिफ की प्रोग्रेस है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट जैसे कि सोशल वर्कर और प्रोबेशन ऑफिसर्स, ये सब की जो एक्सपर्ट्स की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, उससे अगर पता चलता है कि जो आरिफ है, द चिल्ड्रंस कोर्ट कैन सेट आरिफ फ्री इफ़ ही इज़ फाउंड टू बी रिफॉर्म्ड, उसको लगता है चिल्ड्रंस कोर्ट को कि वो रिफॉर्म हो गया है, द कोर्ट कैन ऑल्सो इम्पोज कंडीशन सच एज अपॉइंटिंग अ मॉनिटरिंग अथॉरिटी टू ओवरसी द आरिफ द रिमेनिंग 15 years। मतलब जो कोर्ट है वो आरिफ के पीछे एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी को भेज सकता है जो कि बचे हुए 15 साल के लिए, अगर उसको लगता है कि वो रिफॉर्म हो गया है तो बचे हुए 15 साल को वो अच्छे से निभा सकता है, तो उसके लिए वो उसको छोड़ देगा और एक पीछे मॉनिटरिंग अथॉरिटी बैठा देगा कि वो उसकी निगरानी करते रहे। अगर आरिफ रिफॉर्म नहीं होता है, इफ़ ही हैज़ नॉट रिफॉर्म, तब आरिफ को जो रिमेनिंग 15 साल है वो कहाँ बिताने होंगे, जेल में। तो ये है प्रोविज़न अगर चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाता है तब।
अब देखते हैं कि चाइल्ड को जब एडल्ट के जैसे चिल्ड्रन को ट्रीट नहीं करेगा, मतलब जो चाइल्ड है उसको एडल्ट के जैसे नहीं मान रहा है। If the children's court decides that the child should not be treated as an adult, it can conduct an inquiry and pass orders in the same way that the board would have it in any other case. यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जो अगर चाइल्ड को एडल्ट के जैसे ट्राई नहीं किया गया तो जो चिल्ड्रंस कोर्ट होगा वो एज अ बोर्ड वर्क करेगा, और जो चाइल्ड के लिए जो बोर्ड के पास पावर है वो काम चिल्ड्रंस कोर्ट भी कर सकता है। अब इसमें बताया गया है कि क्या क्या काम है, जैसे कि एज इन द केस ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, एवरी फाइनल ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रंस कोर्ट मस्ट इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान और रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूडिंग फॉलो अप। तो ये सारे काम कोर्ट भी करवा सकता है, चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भी ये पावर दी गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं रेजिंग क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी, मतलब अगर कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि वो जुवेनाइल है तो कैसे होगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि एलेज कर रहा है कि उसने एक ऑफेंस किया है और उस चाइल्ड को ट्राई किया जा रहा है अंडर जेजे एक्ट बाय बोर्ड या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा, आइडियली अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज ब्रॉट बिफोर इमीडिएटली बिफोर अ बोर्ड, बट इट मे सो हैपन दैट अ पर्सन एक्यूज ऑफ क्राइम इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ बोर्ड। यहाँ पे बताया गया है रेजिंग क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी में कि अगर गलती से जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसको कोई ऑफेंस के लिए जेजे एक्ट के अंतर्गत ना ले जाके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया गया, क्योंकि या तो इग्नोरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस लॉ हो गई है या तो अनसर्टेन हो गया है उस एक्यूज की एज को डिटरमाइन करने में, तब इस गलती की वजह से अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया जाता है, इफ़ इट इज़ फॉर द रीज़न नो मैटर वाई द पर्सन इज़ ब्रॉट, तो उसको वापस से कोर्ट ऑफ लॉ से वापस से छोड़ के उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने भेजा जाएगा और उसका ये राइट है कि वो अपनी जुवेनाइलिटी को क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे रेजिंग क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी में यही समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से 18 साल का नहीं भी और वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया जाता है तो वो अपनी वहाँ पे भी जुवेनाइलिटी को क्लेम कर सकता है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, जैसे ये बताया गया है कि एक अंगार नाम का एक लड़का रहता है जो कि 17 साल का रहता है, उसको पिकअप कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ रियोटिंग। रियोटिंग के नाम पे उसको जब गिरफ्तार किया गया और जब वो 19 साल का हो गया, सॉरी पुलिस ने उस अंगार को 19 साल का दिखाते हुए उसको अरेस्ट किया था। यहाँ पे जो अंगार है वो 17 साल का, लेकिन उसको जो पुलिस है उसने अंगार की एज 19 साल बताई, और यहाँ पे अंगार को पता नहीं था कि जेजे एक्ट भी कोई एक्ट होता है जिसमें वो अपनी जुवेनाइलिटी को क्लेम कर सकता है, और वो माइनर है, वो ऐसा बताता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब कोर्ट गिल्टी पाता है और उसको 2 साल की सज़ा सुनाता है, उसके बाद जब अंगार को जेल होती है तो जेल में जाके जब अंगार को पता चलता है कि उसके पास तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी पावर है, और वो अपने लीगल एड लॉयर के साथ मिलके ये फाइल करता है कि वो एक जुवेनाइल था जब उसने वो ऑफेंस किया था, तब अंगार जो है वो अप्रोच करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और वहाँ पे उसको फिर से ट्राई किया जाएगा। He was juvenile at the time of commission of offense, then his present conviction will be set aside, उसकी present conviction को set aside करके, and he will be tried again under Juvenile Justice Act। तो ये होती है claiming of juvenility। इसके बाद बताया गया है where child is found to be an adult, मतलब अगर कोई इंक्वायरी में जो कि बोर्ड या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा की गई और उसमें जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो सामने आया है, जो ऑफेंस के सामने उसको एज एन एक्यूज पेश किया गया है, वो 18 साल के ऊपर का पाया जाता है, तब उस पर्सन को एज अ चाइल्ड ना मान के उसको वापस से ट्राई किया जाएगा बाय यूजुअल कोर्ट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।